आपके माइंड में रेडी रहना चाहिए। अगला स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका आर्यन मिश्रा। आज मैं एक ऐसी शख्सियत के पास बैठा हूं जो किसी भी जानकारी के मोहताज नहीं और नाम और पहचान के मोहताज भी है। हम इनसे जानेंगे। सर, आपका नाम क्या है, प्लीज बताएं। नमस्कार, मेरा नाम मोहित पहल है और मैं हरियाणा के सोनीपत का रहने वाला हूँ। तो सर, जैसा कि हमने सुना है कि आपने काफ़ी शुरुआती दौर से जीरो लेवल से उठे हैं। काफ़ी को सुना कि भी आप किसान परिवार से बिलोंग करते हैं। और कैसे ये सब कुछ हुआ, क्या थिंक आया माइंड में, कैसे किया सर, कुछ बताएं। देखिए, आपने कहा कि अभी की जीरो लेवल से उठे हैं। जी जी। हम उस परिवार से बिलोंग करते हैं जो माइनस लेवल से उठे हैं। जी। हम बहुत माइनस लेवल से उठे हैं। मतलब कि हमें विरासत में मिला था कर्जा। अपने माता पिता से जो हमें मिला था, क्योंकि वो भी किसान है। और किसानी में कर्जा होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि 90% किसानों के पास बहुत कम जमीनें होती हैं और उस जमीनों के ऊपर वो बेचारे लोन लेते रहते हैं, कभी कर्जा रहते हैं। क्योंकि घर में मेरी एक बहन भी है और उसकी शादी या छोटे मोटे चीज़ों के ऊपर बहुत सारे खर्चे होते रहते थे घर परिवार में, तो वो खेती से मेंटेन नहीं होते थे। तो माइनस से हमने शुरू किया और माइनस से शुरू करने के बाद फिर एक सफ़र रहा कि हमने माता पिता ने जैसे तैसे करके हमें पढ़ाया लिखाया। और फिर अब उम्मीद होती है कि किसान की एक उम्मीद होती है कि उसकी पहुंच होती है कि बस मेरा बेटा जॉब लगे, क्योंकि जो मेरे पिता नहीं अचीव कर पाए ना, वो जॉब वो करते 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 करते, क्योंकि उनको सिखाया ही जॉब गया था कि जॉब मिल जाए जॉब मिल जाए। तो उन्होंने मुझे ये सिखाया, बेटा जॉब बेटा जॉब बेटा जॉब। तो मैंने जैसे तैसे करके जब मुझे पता चला कि जॉब ही सब कुछ है, तो मैं जॉब के पीछे पड़ गया। असल में हमारे इंडिया में क्या कहानी है, लड़का 18 साल का हुआ उसको तुरंत प्रेशराइज किया जाता है कि गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ यही सरकारी नौकरी। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये अगर 18 साल का होने के बाद अगर उसके माता पिता उसको बोले ना कि आप जॉब के पीछे पड़े, तो शायद वो अड़ सकता है कि नहीं मैं बिजनेस भी करूंगा। लेकिन हमारे देश की सबसे एक ऐसी जो संस्कार हमें मिलते हैं, वो गोदी में आते ही हमारा पिता या माता हमें सिर पे हाथ रख के मेरा बेटा बहुत बड़ा अफसर बनेगा, मेरा बेटा नौकरी लगेगा। ये समस्या यहाँ पर है। समस्या 18 साल के बाद नहीं है, समस्या पैदा होते ही है। और जब उसका निर्माण हो रहा होता तभी वो रोज एक पिता अपने बेटे के लिए दुआ करता है कि उसको अच्छी सी नौकरी मिलनी चाहिए, उसको अच्छी सी नौकरी मिलनी चाहिए। तो समस्या पेट से ही है, यहाँ से समस्या नहीं है। ये इस बात से तो मैं सर बिल्कुल आपसे भी सहमत हूँ, क्योंकि मैं भी एज 28 ईयर्स ओल्ड हूँ। मैंने भी स्टार्टअप किया, साथ ही साथ आपके सामने बैठा भी हूँ सर। कहानी ये जाती है कि अगर माता पिता ही बच्चे के माइंड में सेट कर देंगे तुम्हें नौकरी करनी है, नौकरी मींस इज इक्वल टू सर्वेंट। सर्वेंट का मतलब नौकर। अगर उसके पीछे से ई हटा दोगे तो क्या बना सर? नौकर। ई हटा दीजिएगा तो नौकर रहेगा। देखिए, आप एक अपने जब आपका बेटा है, कोई बेटा बेटी जो भी बच्चा है आपका, कोई जी जी है आपका, आप उसको जब भी वो समझने लायक हो जी, तो उसको ये बताना कि बेटा ये मोबाइल नहीं, उसको बोलना ही ये बोलना कि बेटा ये लैपटॉप है जी। वो जो बड़ा होता चला जाएगा, उसको जिंदगी भर लैपटॉप मिलेगा। रीजन है क्योंकि आपने उसको बताया कि ये लैपटॉप है जी। और जब उसको 18 से 20 साल का होने के बाद उसको कोशिश करेगा ना कोई ये बताने की कि ये मोबाइल है, मानेगा नहीं जी, मानेगा नहीं। वो बोलेगा ना ये लैपटॉप है। एक तरीके से एक संस्कारों में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। समझना पड़ेगा आज कि हमारे बिजनेसमैन देना पड़ेगा। और मैं भगवान का शुक्र करता हूँ कि भगवान ने मुझे समय रहते और मेरा जो मेरे साथी रहे हैं, उन्होंने समय रहते जो मेरा साथ दिया, जिन लोगों ने कुछ मिल करके मेरे साथ, तो उन्होंने भी मुझे बार बार इस चीज़ के लिए प्रेरित कर। कुछ मेरी भी एक तमन्ना थी अपने दिल की कि ना हम कुछ बिजनेस करें, क्योंकि जब भी मुझे नौकरी मिल गई थी, मुझे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इंडियन रेलवे में, जो कि गवर्नमेंट, हाँ सेंट्रल गवर्नमेंट की जिसको नौकरी बोलते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की इंडियन रेलवे में मैं जॉब करता था। मैंने 2 साल जॉब भी की, कि ऐसा नहीं कि मैंने की ही नहीं, मैंने वो सफर भी तय किया जो मेरे पिता ने अपने लिए टारगेट रखा था। बहुत खुश हुए मेरे पिताजी, बहुत खुश हुए कि यार हाँ मेरा बेटा जॉब लग गया, तो बड़ी खुशी हुई। मैं आपको इंटरप्ट करूंगा सर। गवर्नमेंट जॉब के बारे में, जैसा कि आपको पता था कि भाई हमारे फादर ने एक हमारे सामने टारगेट दे दिया कि मुझे जॉब ही करना है। जॉब के दौरान आपने किन किन चीज़ों का कहते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, किन किन चुनौतियों से लड़े आप? जैसा कि आपने बताया शुरू में कि जी भी हम माइनस लेवल से स्टार्ट हुए, घर पे जिम्मेदारियां थी। वैसे सर आप घर में सबसे बड़े हैं? हाँ, मैं घर में सबसे बड़ा हूँ। मेरे से छोटी मेरी बहन है, उनसे छोटा फिर मेरा एक भाई है जी। तो पिताजी और माताजी भी हैं जो किसान हैं जी, तो दोनों किसान मिलकर के खेत में काम करते थे। तो प्रॉब्लम तो बड़ी आई, ऐसा नहीं कि एक प्रॉब्लम आई, बहुत प्रॉब्लम आई। तो पिताजी का जो आप ये सोचेगा कि जो एक लड़की की अगर नॉर्मल से भी नॉर्मल आप शादी करेंगे तो 4 से 5 लाख रुपए लग जाते हैं, चाहे भले ही दहेज ना देना पड़े या कम देना पड़े या ना भी देना पड़े, तो भी 4-5 लाख रुपए खर्च हो ही जाते हैं। और हर पिता कोशिश करता है कि मेरी बेटी को मैं बेहतर से बेहतर देने की कोशिश करूँ।
सब कोशिश करते हैं, ठीक है। तो वो किया 4-5 लाख रुपए, अब बिना इनकम के 4-5 लाख रुपए तो आकर के खड़े हो ही गए, क्योंकि जो कमाई आती थी उससे तो दाल चावल चीनी चलता था, वो तो 4-5 लाख खड़े हो ही गए। अब मेरी भी शादी हुई है और बहुत बढ़िया। हाँ, और तो बड़ी प्रॉब्लम से हम इन चीज़ों से हुआ प्रॉब्लम। फिर थोड़ा मोटा घर भी पुराना था तो उसको भी थोड़ा सा रिपेयर करना पड़ा, तो 2-3 लाख रुपए और आगे खड़े हो गए अलग से, तो 6-7 लाख रुपए। और हम जैसे लोगों को उधारी पैसा बिना ब्याज के नहीं मिलता जी, वो तो है। जो किसान में जो देखिए, आप जितने गरीब होते जाएंगे उतना ही आपके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता चला जाता है, क्योंकि आपका भरोसा लोगों का भरोसा आपसे उठता चला जाता है। आप बहुत नीचे चले जाएंगे तो सब ब्याज नहीं जाता नहीं आपसे, ये होता है, ये हर आदमी झेलता है इस चीज़ को। मैं किसी भी गरीब को आप उठा लीजिएगा, बहुत कम लोग होते हैं जिनको ऐसा मिल जाता है। और क्योंकि आज एक मेंटलिटी है दुनिया की, पैसे वाले को ही पैसा देना पसंद करते हैं। बिल्कुल। जिसके पास पैसा नहीं है वो मांगने जाएगा, उसको नहीं मिलता। जिसके पास बहुत पैसा है उसको दुनिया लेकर के पहुंचे, हमसे लीजिए ना, बोलते नहीं बोलते हैं। बिल्कुल सर, बहुत बड़ी ये चीजें हैं, तो बड़ी विपदाओं का सामना हमने किया है और एक लंबा समय हमने इस चीज़ को संघर्ष किया। और फिर जॉब लगे, हम पढ़ाई लिखाए, माता पिता ने हमेशा प्राइवेट स्कूल में जैसे भी उन्होंने किया वो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं भी एक पिता हूँ और मुझे भी अपने बच्चे के लिए करना पड़ता है। तो अभी ऊपर वाले की कृपा से सब ठीक है, लेकिन मुझे नहीं पता कि मेरे पिताजी ने कैसे हमें प्राइवेट स्कूल में मेंटेन मतलब वो किया होगा, मैं नहीं जानता इस समय को उन्होंने कैसे इस चीज़ को अफोर्ड किया होगा। और हम आज बड़ा अजीब लग रहा है मुझे कि मैं उस समय पे मेरे पिताजी के साथ जिद कर लेता था कि मेरे को स्कूल का टूर जा रहा है घूमने के लिए, और मैं उनके पीछे 2-2 दिन तक घूमता रहता था। वो बेचारे हमेशा मुझे वहाँ के नेगेटिव पॉइंट गिनवाते थे, लेकिन अपनी जेब के बारे में उन्होंने कभी भी नहीं सोचा यार मेरी जेब में पैसा नहीं है बेटा, मैं इसलिए नहीं आपको भेज पा रहा हूँ वहाँ पर। और आज ऐसा समय आया कि मैं अपने पिताजी को, मैंने सबसे पहले जैसे मैं स्टेबल हुआ तो मैंने अपने मम्मी पापा को फ्लाइट की सैर कराई। क्या मेरा ये टारगेट था कि मैं उनको फ्लाइट की सैर कराऊंगा, उनको वो चीजें दिखाऊंगा। मैं पता उनको सबसे पहले कहाँ लेके गया, जहाँ पर मेरे पिताजी ने मुझे कर्जा उठा करके घूमने के लिए भेजा। मैं जिद करके अड़ गया था, मेरे पिताजी ने किसी से पैसे लिए, उसने मुझे दिए कि जा घूम के आ जा। मैं जैसे ही स्टेबल हुआ मैं उनको वहीं लेके गया, पापा देखो कर्जे वाले पैसे से मैं आपको घुमाने लाया, वहीं लाया घुमाने जहाँ पर मुझे घुमाया था। और आज मैं अपनी कमाई से आपको घुमाने के लिए लेकर गया। मेरे पिताजी बड़े खुश हुए कि हाँ बेटा मुझे तेरे ऊपर गर्व है। तो ये बड़ी दिक्कतें आई हैं। फिर जॉब लगे, हम एक सफर तय किया, जॉब लगने के बाद फिर मुझे समझ में आया कि यार पिताजी तो बहुत खुश हो गए थे। फिर शादी भी हो गई थी, तो जॉब लगने के बाद समझ में आया कि यार ये तो मेरी मंजिल नहीं है, क्योंकि मेरे सपने और मेरी सोच शुरू से ही बहुत बड़ी रही है, शुरू से ही बहुत सही बात है। मैं सोचता हमेशा बहुत बड़ा हूँ। महल जी, मैं आपसे एक बात और जानना चाहता हूँ। आपको भी पता है इस समय देश के अंदर जो क्राइसिस चल रही है, लाइक वैकेंसी के ऊपर गवर्नमेंट सेक्टर्स में तो बहुत ज़्यादा है, जहाँ अगर देखा जाए तो भारत सरकार के अंदर बहुत ही कम वैकेंसीज निकलती है। अगर 10,000 पोस्ट है तो पूरे भारत के लिए पोस्टें आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट की हो। जैसे कि आप हरियाणा से बिलोंग करते हैं, मैंने बहुत सारी भर्ती हरियाणा की भी देखी है और बहुत क्राउड रहा है सर। उस बीच में आपने कैसे सेंट्रल रेलवे की जॉब को वैकेट किया, बहाल किया, निकाल कैसे पाया सर? कुछ हमें बताइए। देखिए, वो कहते हैं कि जब कोई किसी को जगा दिया जाता है, सबके अंदर ना एक दानव छुपा होता है। जब आप उसको जगा देते हैं तो उसको पता चल जाता है ना कि BMW, ऑडी, मर्सिडीज, महल बंगले तेरे लिए भी बने हैं। सर दानव 2 प्रकार के होते हैं। देखिए मैं वही बता रहा हूँ, अगर आप दानव किसी के लिए अगर एक नुकसानदायक भी होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होता है। आपने दोनों सा भी उठा दिया और वो जाग गया। नेगेटिव वालों के भी जाग रखे हैं, उन्होंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। लेकिन किसी में पॉजिटिव जागा है तो उन्होंने सब कुछ आबाद कर दिया और हजारों लाखों लोगों को रोजगार दे रहे हैं। जैसा कि आप जिस रास्ते पे भी चल रहे हैं, जैसा कि हम जिस रास्ते पे, हमने पॉजिटिव वे में हमने इसको लिया और पॉजिटिव वे में लेकर के और हमने उसको अपना हिम्मत बना लिया कि हाँ, मैंने देखा कि यार एक आदमी, मैंने संघर्ष देखे लोगों के। आप अंबानी जी को उठा लीजिएगा या आप किसी को भी उठा लीजिएगा, कोई भी अमीर पैदा नहीं हुआ, इनका बैकग्राउंड उठा लीजिएगा, ये जीरो थे। ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? सबसे बड़ी बात है कि हम अपने जो हमारे जो संस्कार हैं वो उनकी भी मजबूरी है यार, क्योंकि उनको भी आगे से रास्ते में यही मिला है जी, उनको भी यही मिला है। तो जब तक जागेंगे नहीं, जब तक भागेंगे नहीं, तो सबसे पहले उनको जागना पड़ा। मेरे को जगाया गया या मैं खुद जागा या मेरे को किसी ने, मेरे दोस्तों ने हेल्प करी मुझे, या कुछ भी ऐसा हुआ। मैंने इससे पहले भी बहुत सारे बिजनेस करने की मैंने ट्राई किया, मैं ट्राई करता रहता हूँ, मैं कभी रुकता है। मेरे पास मेरे दोस्त का फोन आता है, कभी बोलता है कि क्या कर रहा, मैं कहता हूँ फ्री हूँ। हो ही नहीं सकता। हमेशा मेरे दोस्त मुझे बोलते हैं तू हो ही नहीं सकता, तू फ्री हो, तो हो ही नहीं सकता, कुछ ना कुछ तो तू सोच रहा होगा बैठ करके। तो फिर मैंने उसको, हाँ चल यार, जब इतने सारे लोग हैं तो उन लोगों ने मुझे बताया बहुत सारी चीजें कि तू कर सकता है, कर ले यार। तो मैंने इसकी शुरुआत करी और फिर मैंने उस गवर्नमेंट जॉब को छोड़ दिया। छोड़ने के बाद मेरे सामने सबसे बड़ा जो चैलेंज था मेरे पिताजी थे। मैं उनकी आंखों में आंखें नहीं डाल पा रहा था और
उस टाइम तक मेरी शादी भी मैं समझ रहा हूँ उस बात को। मेरी शादी भी हो गई थी। एक फिक्स अमाउंट जो आपके पास आता था गवर्नमेंट जॉब, जिसके बारे में दोस्तों बताऊं आपको, अगर आप आज की डेट में दिल्ली जैसे शहर में रहते हैं, मुखर्जी नगर में आप जाते हैं जहाँ की कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा होती है, या कहीं राजस्थान में, कोटा में, जहाँ से भी आप प्रिपरेशंस करते हैं दोस्तों, जिसमें आपको प्रॉपर टाइम देना होता है 5 साल 4 साल, काफ़ी लोग अटेम्प्ट क्लियर ही नहीं कर पाते सर। वहाँ इन्होंने आईआर जैसे रेलवे को, इंडियन रेलवे की वैकेंसीज को फाइट करके क्लियर किया। एक इनके पास प्रॉपर वैल्यू आ रहा था, वॉल्यूम आ रहा था, जिससे इनका घर खर्च, वैवाहिक जीवन सब कुछ चल रहा था। अचानक से इनके मूड का बदलना, बिजनेस के सेक्टर में उतरना, तो सर उसमें क्या क्या चैलेंजेस आए, आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था? सबसे बड़े आदर्श जो कि मुझे लगता है आपके फादर ही हैं, और साथ ही साथ आपकी मदर भी होंगी और मिसेस भी, जो कि आपकी शादी के बाद मतलब एक फेज बन गया होगा प्रॉपर कि भाई 3 चेहरे हैं, अब मैं आगे कैसे बढ़ूं। मेरे को ये सब ना जवाब देना बहुत भारी हो रहा था, लेकिन उस बीच में ना मेरी वाइफ ने मेरा बहुत, क्या बात है सर? मेरी वाइफ ने बोला कि मैंने आपके बारे में, अभी तो शादी मेरी आपसे हुई है, लेकिन जो भी आपके चाहने वाले, जो भी आपके घर परिवार वाले हैं, जो भी हैं, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है कि आप हमेशा मतलब लगन से लगे रहते हैं किसी भी चीज। मैंने आपके बारे में बहुत सुना है और मुझे लगता है कि ये जॉब और ये जो सी चीज आप छोड़ने के लिए कह रहे हैं, आप इसको छोड़ भी दोगे ना, तब भी आप हमारे ऊपर दिक्कत नहीं आने दोगे, इतना हमें आपके ऊपर भरोसा है। क्योंकि भरोसा कई सारी चीजों से बनता है कि भरोसा, क्योंकि मैं कोई नशा नहीं करता, मैं कोई जुआ नहीं खेलता, मैं कोई शराब बीड़ी सिगरेट नहीं पीता मैं। तो उनको पता है कि जब एक आदमी दिन रात मेहनत कर रहा है और ये सारी चीजों से दूर है, तो एक आदमी घर वालों को ये डर होता है कि इनमें ना हो, कहीं उनसे दूर था, मेहनत कर रहा था, तो कुछ ना कुछ तो करेगा ही। उन्होंने मेरे पिताजी को भी हैंडल किया कि नहीं पापा जी, कोई बात नहीं, को करने दीजिए, कोई बात नहीं, जो होगा मैं साथ हूँ। और सबसे बड़ी बात, मेरा बहुत बुरा समय मैंने देखा है इस चीज़ को लेकर के। इस बीच में हमारा एक बेटा भी हुआ, बहुत बुरा समय मैंने इस चीज़ को लेकर के देखा, और उन्होंने मेरा इतना साथ दिया कि जब तक मेरा अच्छा समय नहीं आया, उन्होंने कोई नया कपड़ा नहीं खरीदा। शादी के बाद एक नया कपड़ा नहीं खरीदा, और ये समय बदलने में मैंने कम से कम 1.5 साल का सफर तय किया। और इस बीच में मेरा सबसे ज्यादा साथ मेरी वाइफ के बाद जो होते हैं मेरे पार्टनर है, जो मेरे जीजा भी हैं, मेरे जीजा हैं जो मेरे पार्टनर हैं, उन्होंने बहुत साथ दिया। और इस बीच में उनकी भी अपनी प्रॉपर्टी बिक गई थी, उनकी भी अपनी, जो उनके पिता की प्रॉपर्टी था, उनके पिताजी इस दुनिया में नहीं है, उनके द्वारा खरीदी गई प्रॉपर्टी इतने बुरे समय में उनकी बिकी, लेकिन उन्होंने एक ही बात बोली, मैं तेरे साथ हूं, लड़ इस लड़ाई। क्योंकि इतना सब लोगों का भरोसा आपके ऊपर टिका होता है, तो फिर आप क्या नहीं कर सकते। बिल्कुल। बस मैंने एक ही काम किया, मैंने अपने काम से कभी चोरी नहीं की, मुंह नहीं मोड़ा। मैं अपने काम से प्यार करता था, जोन सा भी काम मैं करता उससे प्यार करता था, और उससे प्यार इतना करता था कि मैं रात रात भर जागता रहता था। और वो समय हमने बिताया, हम सब ने मिलकर के बिताया, और आज हमारा भगवान की दया से, ऊपर वाले की कृपा से आज अच्छा समय है। हम 2 रोटी सब मिल करके हंसी खुशी खा लेते हैं, पी लेते हैं, मजा आराम से, मतलब सुख शांति की जीवन जी रहे हैं। पिताजी भी सेटिस्फाई हैं, आज मैं भी सेटिस्फाई हूँ, मेरी वाइफ भी सेटिस्फाई है, और हम सब पार्टनर भी, मतलब सब सेटिस्फाई, जो आपसे जुड़ते हैं, जो भी सब जुड़े हुए हैं, जो भी लोग जुड़े, मतलब बहुत लंबा सफर है हमारा, और यहाँ तक सिर्फ वही लोग साथ हैं जो मतलब जिन्होंने बुरे समय मेरा साथ दिया, आज वो लोग मेरे साथ खड़े हैं। पहल जी, मैं एक और विषय में आपसे जानना चाहूँगा, जब आपने बिजनेस का स्टार्टअप किया था, जैसे कि आपने बताया कि 1.5 साल आपका बहुत स्ट्रगलिंग पीरियड रहा, आपको भी पता है कि इंडिया के अंदर अभी एंटरप्रेन्योर बहुत सारे लोग उत्पन्न हो रहे हैं जो कि यूनिक आइडियाज़ लगाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर बड़े बड़े फर्म्स खड़े हो गए, जोमेटो हो गए, इन सब के ओयो वगैरह, ये सभी फर्म के मालिक थे जिन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया था। आप भी उन्हीं की सीढ़ी पे लगे हुए हैं। आपको कभी ऐसा फील हुआ कि आज मैंने 10 लाख वटेवर जो भी अमाउंट का पैसा उठा लिया और मेरे पास कल की डेट में लॉस लगा हो? ऐसा तो है नहीं कि सर आपने स्ट्रगल ना देखी हो, काफ़ी लोगों ने परेशान भी किया होगा, आपके कॉम्पिटिटर भी रहे होंगे सर, तो उस समय उस रिएक्शन को आपने कैसे हैंडल किया और कैसे आगे निकले, बताएं सर। देखिए, अगर मैं बात करता हूँ कि जैसे आपने बोला कि लॉस भी होता है और बहुत सारी चीज़ होती है, तो लॉस इतना हुआ था कि मेरी प्रॉपर्टी, जो मेरे नाम की जो प्रॉपर्टी है, बिकी नहीं थी, लेकिन उसको बेचता भी, जब भी मैं उसको अपने कर्जे का 25% चुकाता था, 75% फिर भी बाकी रहता। तो आप सोच सकते हैं, ना मैंने प्रॉपर्टी ओपन की, ना मैंने कर्जा ओपन किया, लेकिन इतना बता दिया आपको कि इतना कर्जा मेरे ऊपर था। बिल्कुल। लोगों ने साथ दिया, जिसने भी दिया, बहुत सारी चीज़ें आज भी मेरे पास मैसेजेस लोगों की कॉल रिकॉर्डिंग उस समय की पड़ी है। मैंने सब कुछ सेव रखा हुआ है, हर चीज़ अपने पास में, हर चीज़ सेव रखता हूँ, क्योंकि मैं बुरे समय को देख करके ही मेहनत करता हूँ, दोबारा ये ना आ जाए। दोस्तों, मैं आपको एक इसमें पॉजिटिव वे का मैसेज देना चाहता हूँ। पहल जी ने बताया कि बुरे दौर में जो इनके साथ जो भी लोगों का दुर्व्यवहार रहा हो या फिर ना समझ ही रही हो, जैसे कि भाई पैसे ले लिए, कुछ वेट ना करना, प्रेशराइज करना, उन सब चीज़ों को इन्होंने बुरे दौर को रिकॉर्ड करके भी रखा हुआ है। रीज़न
कभी भी आपको अहंकार या कुछ घमंड हो जाए तो आप उस चीज को जरूर रखें कि भाई मैंने ये चीज देखी है। मैं उनसे नाराज नहीं। नहीं सर, मैं नाराज की बात नहीं कह रहा सर, नाराज। ये आपके लर्निंग पॉइंट रहे हैं सर। मैं ये मैसेज लर्निंग पॉइंट है बहुत बड़ा, मैं उसको समय समय पे देखता रहता हूँ, और समय समय पे। प्लस पॉइंट ये बताया इन्होंने कि अगर कोई बंदा आपकी बेइज्जती कर रहा है, इंसल्ट कर रहा है, या फिर आपको किसी भी हद तक बहुत सारी बातें कर रहा है, तो आप ये ना सोचे कि उससे ईर्ष्या की बदले की भावना रखिए। आप आज देखेंगे पहल जी काफी क्षेत्रों में बहुत जगह उजागर हो चुके हैं, इनके अपने बहुत सारे काम हैं, उस काम के बारे में भी जानेंगे। लेकिन प्लस पॉइंट ये मैं आपको बता रहा हूँ पॉजिटिव मैसेज में कि इन्होंने अपने जो भी दुश्मनों की तरह ट्रीट नहीं किया, उन्हें अपना लर्निंग पाथ ऑफ वे लिया। जैसे कि आप देखते हैं कुछ लोग क्या होता है, थक जाते हैं, छोटी सी बातों से डाउन हो जाते हैं कि यार मेरा काम नहीं चला, वापसी मैं मूव कर लूँ, काफी सारे लोग हैं। तो दोस्तों डरना नहीं है, आपके सामने जीता जागता मिस्टर पहल जी का उदाहरण है, जिन्होंने स्टार्टिंग एकदम माइनस लेवल से किया और आगे साथ ही साथ एक गवर्नमेंट जॉब भी अचीव की, जो कि आज की डेट में बहुत बड़ी बात है सर। अगर आप बोलेंगे, अगर आपका कभी मुखर्जी नगर जैसे सेक्टर में चक्कर लगे, तमाम कोचिंग ऐसे भरी पड़ी है जहाँ पर विद्यार्थी एक से एक है, उस जगह से निकल के एक जॉब, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब को अचीव करना और उसके बाद एक फिक्स्ड अमाउंट को छोड़ के फिर दोबारा बिजनेस जैसे क्षेत्र में उतरना, जहाँ रिस्क का लेवल सबसे ज्यादा होता है और कामयाब होने के चांसेस कम होते हैं, उस क्षेत्र में किस प्रकार से इन्होंने अपने आप को आगे बढ़ाया, जिसके बारे में इन्होंने जानकारी दी, जो कि वाकई अपने आप में बहुत बड़ी काबिलियत है। तो सर मैं आपसे एक और बात जानना चाहूंगा जी। एक कहते हैं ना कि देखो आपकी एक मिसेज रही है आपके सपोर्ट में, आपकी जीजा जी भी रहे, लेकिन एक टाइम ऐसा भी आता है कि इन सबसे हटके कभी होता है कि यार भले ही आपके मिसेज ने आपसे नहीं कहा कि 1.5 साल में आपने मुझे कपड़े नहीं दिलवाए, कुछ भी ना, कभी आपके अंतर आत्मा ने कचोट खाई कि भाई मैं ये चीज कर नहीं पा रहा, क्या मैंने गलत काम किया, ये कैसे मैंने स्टेप उठाया, कहीं मैं इसमें हार तो नहीं जाऊंगा। और साथ ही साथ सर मुझे बताया कि बिजनेस में क्या आइडिया लगाया था आपने? देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं कि आप जब तक पीछे जाने की, मुड़ने की उम्मीद रखते हैं जी, जब तक आपको पता हो कि पीछे रास्ता है। मैंने अपने पीछे जाने वाले सारे पुल तोड़ दिए थे, क्योंकि मैंने अपनी नौकरी से रिजाइन कर दिया था। मेरे पास रास्ता ही या तो करो या आदमी तभी करता है जी, तो उसको पता होता है। मैं बिजनेस से पीछे तब हटता तो मुझे पता होता कि मेरे पीछे कुछ है, मैं चला जाऊंगा ऑफिस ना। ये सलाह मेरे को दी मेरे जीजा ने कि या तो नौकरी ही कर या तो बिजनेस कर, और मुझे उम्मीद है कि तू कर सकता है बिजनेस, तो तू इस लाइन में आ जा, तू गलत जगह पे अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। मैंने उसकी बात को माना, उनकी बात को मान करके मैंने फिर सोचा और सोच समझ करके बोला मैं हम साथ में, तो उन्होंने मेरा साथ दिया और बड़ा मुझे उस दिन के बाद मैंने अपने सारे पुल तोड़ दिए। पुल तोड़ करके फिर मैंने एक बात की, मेरे सामने सिर्फ एक ही टारगेट है कि हम सबको सक्सेस होना है। बिल्कुल सर। अब जो लोग बोलते हैं कि हाँ ये करेगा, उसको करके नहीं दिखाऊंगा तो फिर लोग कहेंगे कि भोगता। बिल्कुल सिर्फ बोलता था, करता कुछ नहीं था। बातें तो बहुत अच्छी बाबा जी भी बोल देते हैं। बिल्कुल किसी रोड पे चले जाना, कोई बाबा जी आपको मिलेगा, ऐसी बातें बोल रहे हैं, आप बोलो सिर्फ ज्ञानी तो मैंने कभी देखा ही। बिल्कुल सर। ठीक है, तो लेकिन उसके पास अचीवमेंट इतनी नहीं होती, वो उसको पॉजिटिव, वो ठीक जगह उसको इन्वेस्ट नहीं करता है, वो ठगने में, बहुत सारे लोग हैं जो ठगने में इन्वेस्ट करते हैं। मैं बाबा जी को नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो जिनके पास नॉलेज बहुत होता है, तो गलत वे में ले जाकर के और लोगों को ठग देते हैं जी। तो हमारा ऐसा इंटेंशन नहीं था, हमने हमेशा सोचा कि हम बहुत अच्छे करेंगे, लोगों के साथ मिल करके करेंगे, और हमने अपने इस जो भी बिजनेस का जो भी लेवल है वो हमने अचीव किया। सर मैं आपसे एक और बात पूछूंगा, आपने जो अचीवमेंट प्राप्त करी जॉब के दौरान, कभी आपके माइंड में ऐसा आया था कि यार मैं एक 9 to 8 आवर्स की जॉब कर रहा हूँ, रेलवे में तो करीब 18 घंटे की भी जॉब हो जाती थी, उसमें कभी आपको ये फील हुआ था कि यार मैं अकेला जॉब कर रहा हूँ, क्या मैं 10 बंदों को भी जॉब दे सकता हूँ? कभी ऐसा माइंड में आया हो आपके? देखिए ये बात सच्चाई है। मैं एक बार का छोटा सा वाक्य आपको बता देता हूँ जी। मेरी जॉब 12 घंटे की थी जी, गवर्नमेंट जॉब थी और 12 घंटे की, बिल्कुल सुबह 8 बजे से शाम के 8 बजे तक जी। तो जब मैं जॉब पे जाता था, आप समझिए मेरी बात को, जब मैं जॉब पे सुबह 8 बजे जाता था, सर्दियों के दिन होते थे, तो सुबह 8 बजे कोई दुकान नहीं खुलती थी, और जब मैं शाम को 8 बजे आता था तो शाम को कोई दुकान नहीं खुली मिलती थी, सुबह जल्दी हो जाती थी और शाम को लेट हो जाता था जी। तो उस बीच में मैंने लगातार 26 दिन तक ड्यूटी करी थी, लगातार 26 दिन तक ड्यूटी करी थी। बीच में मुझे रेस्ट भी नहीं मिला था, जो मेरे रेस्ट पे जो मेरे को रेस्ट दिलाते थे उनको कोई प्रॉब्लम इमरजेंसी घर में थी, इस वजह से उनको मेरे को रेस्ट नहीं मिलता था, और मेरी इतनी बड़ी दाढ़ी हो गई थी। मतलब आप शेविंग तक नहीं कर पाए? कैसे करवा, आप बताइए ना मुझे, मैं छोड़ कहाँ जाता? बिल्कुल सर, मैं नहीं छोड़, मेरे ऊपर डिपेंडेंट थी मेरी जॉब थी। तो उस बीच में क्या हुआ कि मैंने इस चीज को मैंने सोचा फिर बैठ करके कि मोहित हो क्या रहा है, ये हो क्या रहा है कि मतलब मैं सुबह उठता हूँ, नहाता धोता हूँ, रोटी सब्जी बनाता हूँ, तैयार होकर ऑफिस चला वहाँ ड्यूटी चला जाता हूँ, आता हूँ बनाता हूँ, तो मैं खाना पीना सोना नौकरी, खाना पीना सोना और नौकरी,
वो जो ड्रेस थी वो सोते हुए भी मुझे मेरे शरीर पे महसूस होने लगी थी, जो मैं दिन में पहनता था। एक तरीके से आपके अंदर वो मतलब बैठ सिल गया था। मेरी बॉडी पे सिल गई थी वो, क्योंकि जब मैं जागता था उसी को देखता था, सोता था तो मुझे कुछ दिखता नहीं था। तो ये सारी चीजें मुझे इतनी मतलब अलग से मतलब ऐसा हो गया था कि मैं खुद से ऐसा करने लगा था कि मोहित तूने अपने आप को किसी को बेच दिया है। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने अपने आप को किसी को बेच दिया था। फिर मैंने सोचा ना, अभी समय है, अभी उम्र भी है, समय भी है, अपने आप को विड्रॉ पीछे कर, यहाँ से पीछे कर। मैंने जो मेरे दोस्त थे साथी थे उनसे सलाह ली, उन्होंने मेरे को इसके लिए बड़ा वो किया, आज हम मिलकर के करते हैं, उन्होंने साथ भी दिया। आज उनकी बदौलत मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ना कि मैं मेरी बदौलत खड़ा हूँ, मैं उनकी बदौलत यहाँ पे खड़ा हूँ। नहीं, इसमें सर संघर्ष आपका बहुत ज्यादा रहा है। देखिए, अगर आपके मन में चाह हो और कहते हैं ना दृढ़ निश्चय, वो चीज आपको ले जाती है। और उदाहरण आपके सामने मिस्टर मोहित पहल, जिन्होंने अपने आप में एक एम्पायर खड़ा किया और साथ ही साथ आज की डेट में इनके अंडर 50+ एम्प्लॉई वर्क कर रहे हैं, जो कि पैन इंडिया लेवल पे काम करते हैं। बहुत बड़ी अचीवमेंट है सर। साथ ही साथ सर, जब आपकी फर्स्ट कहते हैं ना कि भाई हमारी सैलरी, जो जॉब करते हैं उसकी तो सैलरी आती है, फर्स्ट ऑफ फर्स्ट जो बंदा बिजनेस करता है तो एक प्रॉफिट आता है सर। हालांकि स्टार्टअप में कभी प्रॉफिट आता नहीं जल्दी से, आप जब 1.5 साल काम किया आपके पास लग ही रहा था। लेकिन जब धीरे धीरे आदमी उठना स्टार्ट होता है सर, जो पहली इनकम आई थी, आपने उस इनकम का क्या यूज किया था सर, प्लीज बताएं। मेरी जो पहले बिजनेस से जो इनकम आई थी जी, जो प्रॉफिट में जब आप आए थे। मैंने सबसे पहले अपना कर्जा चुकाया था। बिल्कुल। मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था, मेरे को मेरा कर्जा चुकाना था। मतलब तो मैंने सब कुछ, हाँ, जो भी मेरे पास आता था मैं कर्जा चुकाया। जी, जब मैंने सारे कर्जे को चुकाया, सबसे पहले फिर मैंने अपनी वाइफ को शॉपिंग कराई। क्या बात है कि चल तेरे को नया सूट दिला के, उसने 2 साल जो शादी में मिले थे सिर्फ वही पहने थे, उसने जो मेरा साथ दिया बिल्कुल। तो सर गिफ्ट में क्या दिलाया था? सॉरी टू इंटरप्ट, प्लीज बताइए सर। मैंने बोला था जाकर के कि तू जो खरीद सकती है ना तो आज वो खरीद ले, तो बस एक काम करियो मेरा, एमआरपी मत देखियो, तो एमआरपी से बड़ा डरती है। एमआरपी मत देखियो, तेरे को जो मन करेगा तो पहनियो, जो तेरा मन करे वो खरीदो। तो आज भी वो ऐसे ही, मतलब बहुत कंजूस है मेरा, बहुत कंजूस है। अच्छा सर। हाँ, बहुत कंजूस है। महिलाओं में होता है पैसा वो काफी बचा लेती है अभी भी, जी। उसमें से निकाल लेती है। मेरे कपड़े में कुछ बच जाते हैं तो उनमें से निकाल के सेफ रखती है, कर्जा नहीं करती, बहुत मतलब कंजूस है। तो बड़े लोगों ने कुर्बानियां दी हैं यार इन सिस्टम को चलाने के लिए। तो मैं अकेला अपने ऊपर श्रेय नहीं लेना चाहूँगा, उन सबको श्रेय देना चाहूँगा जिन लोगों ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, जो इस गाड़ी के पहिए रहे हैं जी, जो पहिए रहे हैं, और उन सबको मैं इसका क्रेडिट देना चाहूँगा। मैं कुछ नहीं हूँ उनके बिना, बिल्कुल बिल्कुल। उन सब लोगों को। दोस्तों, मैं आपको एक चीज और बताऊंगा कि कोई भी व्हीकल होता है, जैसे इन्होंने कहा कि गाड़ी के पहिए, व्हीकल जो होता है जिसमें 4 पहिए होते हैं, विदाउट व्हील्स, अगर एक भी व्हील्स का अनबैलेंस हुआ तो 3 व्हील्स प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने अपने 4 व्हील्स को प्रॉपर तरीके से मेंटेन किया और आज की डेट में आप देखोगे अचीवमेंट इनके पास है। हमने इनकी जानकारी, इनकी बातों से हमने ये बात समझी, 2 रास्ते आपके सामने होते हैं। अगर आपके अंदर विलिंगनेस है, कुछ कर गुजरने की क्षमता है, तो आप बिल्कुल करें, नहीं तो जीवन आपको भी पता है बहुत कठिन है और बिना संघर्ष के आप कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। देखिए, मैं एक छोटा सा मैसेज बिल्कुल दूंगा और इस मैसेज को जरूर चलाइएगा। जी प्लीज। किसी भी इंसान को कुछ भी करने से पहले, कुछ भी करने से पहले ये समझना चाहिए कि उसको वो करना है तो क्यों करना है। जी, क्यों? जिस इंसान ने अपने आप से इस क्यों का जवाब मांग लिया, मेरे को क्यों करना है, मेरे को अपनी स्थिति बदलनी है, पिताजी की स्थिति बदलनी है, ये जो पटरी बनी आ रही है, मेरे दादा किसान थे, परदादा किसान थे, पापा किसान थे, आज मैं भी किसान ना बन जाऊँ, उसको बदलना। पहले क्यों करना है, मेरे सपने, मेरे पिताजी के सपने, अपने सपनों से पहले अपने पिताजी के सपनों की लिस्ट बनाओ। और जी, अपने पिताजी के सपने उनसे बैठ के पूछो, कभी बैठ करके पूछना अपने पिताजी से, जबरदस्ती पूछना, बताएंगे नहीं, पता क्या जवाब देंगे, अभी जो जवाब देंगे वो आपकी अपने बेटे की औकात के अकॉर्डिंग जवाब देंगे। लेकिन उनसे वो बात पूछना कि जो तुम मन में दबा के बैठे, पता पापा, तो वो यही बोला, बेटा मैं चाहता हूँ कि मैं तेरे नाम से रहना चाहूँ और तेरे मेरे गाँव में जो मेरी कोठी है वो सबसे बड़ी कोठी होनी चाहिए, मैं छाती चौड़ी करके चलूँ, तेरे ऊपर मेरे को घमंड होना चाहिए, मेरा गुरूर होना चाहिए मुझे तेरे ऊपर कि मेरा बेटा है। सबसे पहले आप ये समझो कि आपको अपने बाप के सपने पूरे करने हैं, जिसके पास एक इंसान को जिंदगी में भगवान 2 मौके देके भेजता है। एक तो बोलता है कि जा तू खुद कुछ भी करके दिखा, जब वो खुद नहीं कुछ कर पाता, उसका समय से स्थितियाँ कुछ ऐसी बन जाती है, नहीं कर पाता, उसके बाद दूसरा मौका देता उसके बेटे के रूप में, उसकी बेटी के रूप में, कि जा अब तू नहीं कर पाया तो इनको इस लायक बना कि ये पूरा कर दे। और जब एक इंसान के दोनों मौके गवा के वो फिर बिल्कुल ऐसे चला जाता है। और बहुत सारे लोग ऐसे जाते हैं इस धरती से,
तो सबसे पहले आपको अपनी ज़िंदगी में जो भी बच्चे बिजनेस करना चाहते हैं, जो भी कुछ भी करना चाहते हैं, सबसे पहले अपनी लिस्ट करो कि हमें क्यों करना है, बिल्कुल क्यों करना है। उसके बाद फिर आपका जवाब, आपका दिमाग आपको जवाब देगा कि अब क्या करना है। बिल्कुल फिर क्या जब आपको समझ में आ जाए मुझे क्या करना है, फिर आपका दिमाग आपको जवाब देगा अब इसको कैसे करना है। बिल्कुल सर। ये आपके जीवन का, मेरी ज़िंदगी का जो मैंने सूत्र समझा है, पहले मैंने ये समझा कि मेरे को क्यों करना है, क्या करना है, उसको कैसे करना है। तीनों चीज़ें बिजनेस को या किसी भी अपनी ज़िंदगी को कामयाब करने के लिए बहुत है। जिसको क्यों नहीं पता वो क्या और कैसे कभी नहीं कर सकता। बिल्कुल बिल्कुल। जिसको सिर्फ पैसा का एम दिखता है कि मैं थोड़ा सा पैसा कमा लूँगा, आप अपने दिमाग से पूछिएगा, अभी यहाँ पे बैठे बैठे अपने दिमाग से पूछिएगा कि मुझे 10,000 रुपये एक महीने में कमाने हैं, तो आपको पता क्या बोलेगा, तो कोई गाड़ी की नौकरी कर ले या जा कहीं पे बिल्कुल बन जाए, कहीं पे बन जाए। अपने दिमाग से सवाल करो, मुझे 1 करोड़ रुपये मैंने कैसे कमाना है। बिल्कुल दिमाग को साला शांत इसको बैठा दिया है कि तू शांत रहे, तू डर, इसको भी डरा दिया है, खुद नहीं इसको भी डरा दिया है। बच्चे जब हम होते हैं, जब हमें बोलता है हेलीकॉप्टर खरीदेंगे, जहाज खरीदेंगे, बड़े खरीदेंगे, जैसे ही हम बड़े हुए हम ये इसमें तो खरीदेंगे ही नहीं, हमें तो हम तो नौकरी करेंगे। क्यों ये बदल गई मेंटलिटी लोगों की? इन मेंटलिटी के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। अब मैं लोगों को मैसेज दी थी चीज़ों का कि आपको क्यों करना है, क्या करना है और कैसे करना, आपका दिमाग को जवाब देगा। बहुत बड़ा, बहुत बड़ी चीज़ आप लेकर के सिर में घूम रहे हैं। एक ऐसी चीज़ लेकर घूम रहे हैं जिसने दुनिया को जहाज दी है, जिसने दुनिया को बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी दी है, जिसने दुनिया को आज पता नहीं क्या 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 दे दिया है, इसने दिया है। बिल्कुल इसने दिया है। तो आप अपने को भी, और वो भी आप ही जैसे लोग हुए हैं, उनके ना 4 हाथ थे, ना 4 पैर थे, ना 4 सिर थे। यही समय था, 24 घंटे उनको मिलते थे और 70, 80, 90 साल की उम्र में वो गए हैं यहाँ से। यही समय हर आदमी के पास होता है। इसको सही से यूटिलाइज करना जो सीख जाएगा वो जिंदगी में कुछ भी कर सकता है। बिजनेस में आप अपना आदर्श किसको मानते हैं सर? बिजनेस में मैं अपना आदर्श, देखिए मैं आपको रियलिटी बताता हूँ कि वैसे बोलना नहीं चाहिए ये बात, लेकिन बस मैं नॉर्मली एक बात बोल रहा हूँ, सच में सच बता रहा हूँ। मैंने मेरा आज तक के इतिहास में, मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ इस बात, मेरा कोई गुरु नहीं रहा, मेरा कोई गुरु नहीं रहा है। मैंने आज तक कभी किसी से, कोई भी आकर के बोल दे, मैं ऑन कैमरा बोलूँ कि तूने मेरे से सीखा है काम। नहीं, सीखने की मैंने बात किसी से ना सीखा, ना मैंने किसी को फॉलो किया। मैंने सिर्फ मेरे पिताजी को फॉलो किया कि मेरे को उसकी लाइन बदलनी है, ये है वो, ज़िंदगी से ना चला जाए, ऐसे कैसे ना चला जाए, वो ये सारी चीज़ें आज वो एंजॉय करके जाए। और आज मैंने अपने पिताजी के लिए जो मैं कर पाया, मैंने अपने पिता मेरे गांव में रहते, मैं शहर में रहता हूँ, मैंने उनके लिए, वो आ नहीं रहे वहाँ से, उनके लिए एक अच्छा सा घर बना करके दिया, एक ऐसा घर बना करके दिया जो भी मैं बना सकता था मैंने उनके लिए बना करके दिया। सिर्फ उनके लिए आप रहो यहाँ, इंजॉय करो आप जिंदगी, जो भी आप करना चाह रहे हैं आप करिए। तो बस मैंने उन्हीं से सब कुछ सीखा, मेरे हालातों ने मुझे सिखाया, मेरे हालात मेरे रोल मॉडल थे और कुछ नहीं था। उनको बदलने का जो मेरा जज्बा था बस वही था और कुछ नहीं। बहुत बढ़िया दोस्तों, मोहित पहल जी का कहना है कि आप सबसे पहले अगर लाइफ में आए हैं, जीवन जो आपको मिला है उसमें आप अपना गोल सेट करो। आपने करना क्या है? नौकरी तो सर जीवन भर सभी करते हैं, लेकिन उन्हीं के बीच में से जो निकलता है वो बिजनेसमैन होता है। आपको पता होगा पूरे विश्व के अंदर 3.4% लोग ही हैं जो बिजनेस करते हैं और बाकी लगभग जो 96.4 लोग हैं वो जॉब करते हैं। ये डिफरेंस है सर। जो 3.6 लोग हैं परसेंटेज है, उन्हीं में से सर भी अब शामिल हो रहे हैं। और साथ ही साथ सर अब लास्ट में मैं आप लोगों से जो इंटरव्यू ओवर करते हुए जानेंगे सर के जो ब्रदर है उनका अपना एक म्यूजिक इंडस्ट्री भी है और कुछ गाना भी लॉन्च किया है। तो मेरे मैं कोशिश करूंगा जो मेरे कि उन्हें भी इंट्रोड्यूस कराया जाए। उनको बड़ा शौक है इन चीज़ों का, वो हाँ। बड़े मस्ती मारते रहते हैं, वो पूरा दिन ये इन चीज़ों के सर, ऊपर उनका बड़ा शौक है उनको इन मैं चीज़ों समझ का। तो आप मैं उनका साथ देता हूँ इस चीज़ में। बिल्कुल। एंजॉय करो जो आपको करना है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा मिस्टर कैमरामैन जी से कि उनको दिखाया जाए और कोई उनका यहाँ पे इंट्रोडक्शन छोटा सा बैठे। कराया जाए। यहाँ पे बैठे। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।